लड़की जब अपनी सहेली के विला के बाहर पहुंची तभी उसकी नजर गेट के पास पड़े कूड़ेदान पर अटक गई और अगली ही सेकंड उसका दिल जोर से धड़क उठा क्योंकि वहां उसी की सहेली का हेयर बैंड लटक रहा था। घबराहट में उसने तुरंत कूड़ेदान खोला, लेकिन अंदर जो था उसने उसके होश उड़ा दिए। वहां उसकी सहेली के बहुत सारे कटे हुए बाल पड़े थे। उसने तुरंत खिड़की की तरफ देखा, लेकिन अंदर खड़ी उसकी शॉर्ट हेयर वाली सहेली ने नजर मिलते ही अचानक चेहरा छुपा लिया, जैसे कुछ छुपाना चाहती हो। अगले ही पल वो जल्दी से कमरे में भाग गई क्योंकि उसकी माँ के कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। 3 दिन हो चुके थे, वो स्कूल नहीं आई थी। उसकी माँ को पता चल गया था कि वो रोज स्कूल के बाद अपनी सहेली के घर जाती है, इसलिए अब उसे घर में ही बंद करके पढ़ाई करवाई जा रही थी। एग्जाम नजदीक थे। क्लास में कई दिनों से उसे ना देकर वो चुपके से उसके सोसाइटी में घुस गई। आंटी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बोलने का अंदाज ही इतना अजीब था कि एक बच्चे के मन में डर बैठ जाए। जैसे ही वो जाने लगी, उसने अपनी जेब से एक लाल पेन निकाला। वो वही खास फाउंटेन पेन था जो उनके हिंदी टीचर ने दोनों को गिफ्ट किया था, क्योंकि पूरी क्लास में सिर्फ वही 2 बच्चे टॉप स्कूल के लिए चुने गए थे। लेकिन जैसे ही आंटी ने वो पेन लिया और उसे बाहर भेज दिया, अगले ही पल उन्होंने बिना सोचे उस पेन को अपने घर के फिश टैंक में फेंक दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी भी अजनबी की दी हुई चीज छूने तक नहीं देना चाहती थी। समय बीतता गया। सालों बाद उसी स्कूल के ग्राउंड में बनी एक मिट्टी की मूर्ति के अंदर पुलिस को एक लाश मिली और हैरानी की बात ये थी, वही लाल पेन इस पूरे केस का सबसे बड़ा सुराग बन चुका था। किस्मत से इस केस की जांच करने वाली ऑफिसर उसी स्कूल की पुरानी स्टूडेंट थी और वो इस अधूरी कहानी के बारे में पहले से कुछ जानती थी, लेकिन असली सच अब सामने आने वाला था।